नमस्कार, खमा गणी। आज हम बातचीत करेंगे कर्क राशि के बारे में। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि कर्क राशि के व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं। अगर देखा जाए तो इस प्रकार के व्यक्ति बहुत ही सुंदर होते हैं, क्योंकि चंद्रमा से रेगुलेट होती है यह राशि। लेकिन इन लोगों का मूड स्विंग जो है बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन कला प्रिय होते हैं, अनेक कलाओं के जानकार होते हैं। अगर ये अपनी कला का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से अपने उच्चतम शिखर तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम लेते हैं 2025 में इनका वार्षिक राशिफल कैसा रहेगा, इसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो मेरी तरफ देखिए, आप बोर्ड पर मैंने दो कुंडलियां बना रखी हैं। ये मेरी पहली कुंडली है और ये दूसरी कुंडली है। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे पहली कुंडली के बारे में। अगर वर्तमान समय में अगर हम इस कुंडली को देखें तो शनि यहां पर अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो इससे साफ पता पड़ता है कि इस समय कर्क राशि के जातकों को शनि की अष्टम ढैया चल रही है और इस अष्टम ढैया के कारण उनके जीवन पर काफी बुरे प्रभाव आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा है तो इस समय उनके जीवन साथी से संबंध खराब हो रहे हैं, ससुराल से संबंध खराब हो रहे हैं। इसके अलावा परिवार के अन्य सदस्यों से भी उनके रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं। तो यहां पर देखा जाए तो शनि ने ये सारी चीजें उनके व्यक्तिगत जीवन की दी। अगर मैं उनके कर्म क्षेत्र को देखूं तो शनि की तीसरी दृष्टि जो है दशम घर के ऊपर पड़ती है। दशम घर जो होता है हमारे कर्म का, करियर का, व्यापार का होता है। इस घर पर जब भी शनि की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे प्रमोशन रुक सकते हैं, व्यवधान आते हैं व्यापार के अंदर, और बहुत संघर्षों के बाद में सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार से आपने देखा 2024 में ये सारी परिस्थितियां आपके सामने नजर आ रही थी। अब देखिए, शनि को अगर हम देखें तो इसकी साथी दृष्टि दूसरे घर पर है जो परिवार का घर है। तो कुटुंब के घर के अंदर भी काफी परेशानियां आ रही थी और ये धन भाव का भी घर है। तो धन के अंदर भी इकट्ठा करने में कठिनाइयां आ रही थी, क्योंकि इस समय धन जो होता है बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था रोग के ऊपर, बीमारियों के ऊपर। परिवार के अंदर यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके ऊपर ये पैसे का खर्च अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा होने लग जाता है। अब देखिए, शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर आती है। तो पंचम भाव पर आने से रिलेशन कमजोर होते हैं, एक बात। दूसरी बात, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका मन पढ़ाई के अंदर नहीं लगता, पढ़ाई से आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं और फोकस नहीं कर पाते हैं और इसके कारण नंबर कम आते हैं। यही तो आपकी मानसिक परेशानी और संताप का कारण बन रहा है। अब देखिए, अब हम लेते हैं गुरु ग्रह को। इस समय गुरु वृषभ राशि के अंदर चल रहे हैं। तो वृषभ राशि के अंदर गुरु आपकी कुंडली के 11वें घर में बैठे हुए हैं। तो यहां पर गुरु का बैठना अच्छा तो है, लेकिन गुरु यहां पर अपने शत्रु ग्रह शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं और यहां से 5वीं दृष्टि से आपके तीसरे घर को देखते हैं। तो तीसरे घर के ऊपर जब इनकी दृष्टि पड़ती है तो निश्चित रूप से आपके जो संबंध अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से जो खराब हुए थे, उनको सुधारने के अंदर ये अपना सहयोग देते हैं और कुछ हद तक पढ़ाई के अंदर जो आपके डिस्ट्रैक्शन चल रहा था उसको मेंटेन करने का कार्य भी करते हैं। तो हम देखेंगे कि गुरु ने यहां पर बैठ करके आपके वैवाहिक जीवन को बचाया, अन्यथा हो सकता है कि लिटिगेशन में मामला चला जाता, उसको मेंटेन किया। और राहु और केतु को अगर हम देखें तो 9th हाउस के अंदर यहां पर हम देखते हैं राहु बैठे हुए हैं। तो 9th हाउस में राहु और 3th हाउस के अंदर केतु। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पर बैठ करके राहु धार्मिक यात्राओं का सौभाग्य तो देते हैं, लेकिन राहु यहां पर बैठ करके मानसिक तनाव की स्थितियां जरूर पैदा करते हैं और पिता की सेहत को खराब करते हैं। अब देखिए, इन सभी ग्रहों में 2025 के अंदर मुख्य रूप से परिवर्तन होगा। तो अब हम अपनी दूसरी कुंडली के ऊपर आते हैं। इस दूसरी कुंडली को आप देखिए, इसके अंदर सबसे पहले हम शनि ग्रह के बारे में देखेंगे। शनि ग्रह जो है 29 मार्च 2025 को अपनी कुंभ राशि को छोड़ करके 12 नंबर की राशि मीन राशि के अंदर आ जाएंगे।
तो शनि का यहां पर बैठना बहुत ही अच्छा है। शनि जब भी नवम घर में बैठेंगे तो नवम भाव की वृद्धि करेंगे, यानी पिता की सेहत को अच्छा करेंगे और आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, आपके भाग्य को बढ़ाएंगे और आपको धार्मिक यात्राओं को सौभाग्य प्रदान करेंगे। लेकिन शनि की यहां पर तीसरी दृष्टि को अगर मैं देखूं तो वो 11th हाउस के ऊपर पड़ रही है। तो यहां पर जब तीसरी दृष्टि पड़ती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर थोड़े बड़े भाई बहनों से संबंधों को खराब जरूर करती है और कुछ प्रॉफिट और गेन के जो सोर्सेज होते हैं उसमें थोड़ी न्यूनता आती है, ज्यादा नहीं थोड़ी सी आएगी। अब देखिए यहां पर 14 मई को गुरु ग्रह जो है आपकी कुंडली के 12वें घर में आ जाते हैं। तो गुरु का 12वें घर में बैठना बुध की राशि में मिथुन राशि के अंदर अच्छा है। जब भी गुरु 12वें घर में बैठेंगे तो सबसे पहले तो बात यह होगी कि जितने भी आपके अनावश्यक खर्च हो रहे थे उन सभी अनावश्यक खर्चों के ऊपर नियंत्रण बना देंगे। और जब ये नियंत्रण बन जाता है तो गुरु की आप देखिए 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि चौथे घर के ऊपर पड़ती है। तो चौथे घर पर जब भी पांचवी दृष्टि पड़ेगी तो चौथे घर के जो सुख होते हैं जैसे मकान का, भूमि का, वाहन का, ये सभी सुख आपको मिलेंगे। यदि आप अपने घर के अंदर कोई रिनोवेशन का काम करवाना चाहते हैं तो वो काम भी होगा। इसके अलावा आपको पैतृक संपत्ति में जैसे जमीन है, जायदाद है, उसका सुख भी आपको प्राप्त होने के योग बनते हैं। अब देखिए गुरु की 7वीं दृष्टि छठे घर के ऊपर पड़ती है। ये गुरु का घर है तो छठे घर के ऊपर जब भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो यहां पर और देखिए शनि अपनी 10वीं दृष्टि से भी छठे घर को देखेगा, लेकिन चूंकि गुरु अपने घर को देख रहा है इसलिए छठे घर के जितने भी कुप्रभाव हैं उन सब की समाप्ति हो जाएगी। यानी आपके ऊपर यदि कर्ज है तो कर्ज में धीरे धीरे न्यूनता आने लग जाएगी। अगर आप बीमार हैं तो आपकी बीमारी धीरे धीरे कम होगी और अनावश्यक रूप से जो आपका खर्च हो रहा था बीमारियों के ऊपर पैसा, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और कर्ज से मुक्ति आपको मिल जाएगी। और गुरु की अब देखिए 9वीं दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर पड़ती है। अष्टम भाव अचानक धन प्राप्ति का स्थान है। जो लोग खान का काम करते हैं, जिनकी माइंस हैं, ये जमीन में गड़ी हुई किसी चीजों को निकाल करके काम करते हैं तो उनको इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि यहां पर जो है 18 मई को राहु यहां पर आ जाएंगे और केतु सेकंड हाउस के अंदर आ जाएंगे। तो 18 मई के बाद में अगर मैं देखूं तो माइनिंग का कार्य करने वाले लोगों को या जमीन से जो भी हम चीज निकालते हैं, मिट्टी वगैरह, उन सभी को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा अपने बिजनेस के अंदर। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो अभी तक जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही थी वो सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और 2024 की अपेक्षा बहुत ही अच्छा जाएगा और आपको इस साल काफी गेन्स होंगे और आपके जितने भी आप कंपटीशन के एग्जाम वगैरह देते हैं तो उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी। यहीं पर इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं चाहूंगा अपने दर्शकों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखें, बढ़िया लिखें, सुंदर लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।